अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीकली व्लॉग के सिलसिला में डॉक्टर मथुर मोहम्मद चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद व्लॉग गले के अमराज पर बनाए गए थे, जिसमें गले के अंदरूनी खन्नाक, गले का दर्द, आवाज़ का बैठ जाना, गर्दन में मरोड़ पड़ना, डिफ्थेरिया और टॉन्सिलाइटिस पर तरतीब दिए थे और ख़ास तौर पर एक कीड़ा गिरने पर। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करूँगा गले के बैरूनी थायराइड के हवाले से। पहले थोड़े से थायराइड पर बात करके फिर असल में जो बात करना चाहता हूँ गिल्लड़ पर बात करूँगा, यानी जिसको आप गाइटर कहते हैं। तो बात करते हैं थायराइड गर्दन में पाए जाने वाला एक अहम गदूद है जो मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़ाल सरंजाम देता है। इस गदूद से खून में आयोडीन मौजूद रहती है और हार्मोन में T4 थायरक्सिन और T3 ट्राईएडोथायरोनिन बनते हैं। ये हार्मोन इस गदूद में थायरोग्लोबिन की ज़रूरत में जमा रहते हैं और ज़रूरत पर खून की नालियों में शामिल हो जाते हैं। थायरक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर वसी तर असर करते हैं। जैसे थायराइड के हार्मोन जिस्म में मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं और बच्चों को बढ़ने और नशोनुमा की तहरीक देते हैं, यानी कद वगैरह बढ़ने में इस गदूद का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये हार्मोन नॉर्मल दिमागी हालत और फिजिकल नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हार्मोन जल्द और बालों की सेहत बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी होते हैं, यानी बाल लंबे करना, बाल सही रखना, यानी दो में जो होते हैं उनको बचाना और सफ़ेद जल्दी ना होना और गंजापन वगैरह इस हार्मोन के मरहून मिन्नत है। असाबी निज़ाम की दुरुस्त तहरीक के लिए ज़रूरी होते हैं। इन हार्मोन की कमी ज़्यादती से मुख्तलिफ अमराज पैदा हो सकते हैं, जिसमें क्रेटिज़म, मैक्सिडिमा, थायरोटॉक्सिकोज और गाइटर यानी गिल्लड़। तो आज हमने सिर्फ गिल्लड़ पर बात करनी है, बाकी फिर पे छोड़ते हैं। तो गिल्लड़ के हवाले से एक गर्दन के सामने लगा थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। इस मर्ज़ में गिल्लड़ में गर्दन के सामने अगर आप देखते हैं तो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है और गर्दन फूलकर मोटी हो जाया करती है। ये ज़्यादातर टटोलने पर हमवार महसूस होता है, लेकिन कई बार इसमें नूडल्स बन जाती हैं, यानी गांठें से बन जाया करती हैं, जिसको फिर कुछ यानी अगर छोटे लेवल पर हो तो गंठमाला भी इससे मिलता जुलता मर्ज़ है, यानी एक हार बन जाया करता है गांठों सी का। तो जब ये ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस में रुकावट होती है, यानी यहाँ हम गिल्लड़ की बात कर रहे हैं, गंठमाला और है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस में रुकावट पैदा करता है और आवाज़ बैठ जाया करती है। कई बार सीने की तरफ फैलने की वजह से खून की नालियों पर प्रेशर बढ़ने से दौरान खून में रुकावट का सबब बना करता है। इसके होने के सबब में आयोडीन की कमी की वजह से बढ़ता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को अपना हार्मोन थायरक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसलिए ये इन इलाकों में ज़्यादा बढ़ता है जहाँ के पानी में कुदरती तौर पर आयोडीन कम होती है। पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पर आमतौर पर पानी में आयोडीन कम होने के सबब इसको पहाड़ी इलाकों की मर्ज़ भी तस्वर किया जाता है। होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक जिस्म शायद आयोडीन खुराक से हासिल नहीं करता, जिससे थायरक्सिन हार्मोन पैदा नहीं होता और गिल्लड़ हो जाता है। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। खाने पीने में अगर आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करवाया जाए तो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ साइन जाते हैं। अद्वियात अलामत के मुताबिक ही तजवीज़ की जाती हैं। आम इस्तेमाल की अद्वियात जो फर्स्ट ग्रेड में हैं उनकी लिस्ट कुछ इस तरह है। काक्टस ग्रैंडिफ्लोरा, यानी इसमें घुटन का एहसास होता है गले में, ख़ास तौर पे जिनका सांस भी रुक रहा हो और हर वक्त दबाव जैसे शिकंजे में गला आया हुआ है, तो ये बेहतरीन दवाई होती है। इस तरह बेलाडोना ग्लोनाइनम में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ग्लोनाइनम में ख़ास तौर पर धूप से तकलीफ़ात ज़्यादा हुआ करती हैं। फेरमफास आमतौर पर खून की कमी के मरीज़ होते हैं। जेबरांडी, यानी जब बालों के लिए कोई मसाइल ज़्यादा हो जाएँ तो फिर जेबरांडी बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपस वर्जिनम, यानी इसका स्पेशल गिल्लड़ होता है जैसे जिसमें आँखें बाहर को निकली हुई होती हैं, यानी वो इतना कह लें कि रुखसारों का और यानी चेहरे का यानी स्किन कह लें इतनी ज़्यादा खिंच जाती है कि जिससे आंखें बाहर को आ जाती होती हैं। कलकेरिया कार्ब आमतौर पर मोटे लोगों के लिए बेस्ट होती है। आयोडियम इस मर्ज़ की स्पेशल दवाई है। स्पॉन्जिया सांस की तंगी और स्पेशली यानी गले में खुश्की के एहसास के साथ होता है। कलकेरिया फ्लोर का गिल्लड़ आमतौर पर हार्ड हुआ करता है। कलकेरिया आयोडाइड भी मोटे लोगों के लिए, और ये दो दवाइयों का मजमूआ हो जाता है, क्योंकि आयोडियम इस मर्ज़ में बहुत ही आला काम करती है। तो कलकेरिया आयोडाइड मेरी प्रैक्टिस में ये बहुत ही आला दवाई है और इस दवाई के मरहून मिन्नत मैं कम से कम 3 से 4 फीमेल के यानी काफ़ी बड़े गिल्लड़ ठीक कर चुका हूँ। एपस, अगर सिर्फ स्वेलिंग महसूस हो कि जैसे स्वेलिंग है, आंखों पर भी स्वेलिंग हो, तो एपस बहुत अच्छा काम किया करती है। अम्बरा, आरमेट, कलकेरिया सेलो कार्बोनिमेलस, कार्बोनिम सेल्फ कास्टिकम, फेरम आयोडाइड, ब्रोम या ब्रोमियम, फ्लोरिक एसिड, काली आयोडाइड, हेपर सेल्फ लाइको, लेक्सस, मर्क रोबर, नेट्रोम्योर, नेट्रोफास, फास्फोरस, ट्यूबर। अच्छा, ट्यूबर जब जहाँ भी आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जेनेटिकली भी अगर कोई मर्ज़ आ रही है तो उधर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ट्यूबर जीन से या जीन की ख़राबी से होने वाले अमराज पर काम करने वाली दवाई होती है। वैसे तो अब जदीद दौर में और भी काफ़ी सारी दवाइयात के बारे में मालूमात हुई है। वैसे तो बोरक ने तो एक्सरे के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये जीन के हवाले से काम करती है। तो इस तरह अब कार्सिनोसा वगैरह भी जीन के हवाले से आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। गर्दन के अगर दाएँ तरफ ज़्यादा बढ़ जाए
यानी गिल्लड़ या गाइटर तो दवाइयाँ होती हैं लाइको, फास्फोरस, स्पॉन्जिया। गर्दन की अगर बाएं तरफ फूल जाए ज़्यादा तो लेक्सिस दवाई होगी। खंचावट पैदा करने वाला गिल्लड़ कैलकेरिया सल्फ, क्रूटेलस, लाइको और स्पॉन्जिया का हुआ करता है। सख्त किस्म का गिल्लड़ यानी जैसे पत्थर ही हो तो स्पॉन्जिया, कैलकेरिया फ्लोर और सिलेशिया में देखेंगे। दर्द के साथ गिल्लड़ हो तो आयोडीन और प्लाटिनम दवाई होती है। हसास किस्म का गिल्लड़ कालियाडाइड होता है। नरम गिल्लड़ कैलकेरिया कार्ब होता है। सने बलूगत का गिल्लड़ हाइड्रेटस, कैलकेरिया और आयोडीन से ठीक हो सकता है या कैलकेरिया आयोडाइड बेहतरीन दवाई होती है। सांस की रुकावट पैदा करने वाला गिल्लड़ आर्सेनिकम आयोडियम, स्पॉन्जिया यानी आर्स आयोडाइड और स्पॉन्जिया बेहतरीन काम करती हैं। हर किस्म का गिल्लड़ थायरोडिनम। अच्छा, थायरोडिनम से मैं बता देता हूँ, मेरी अपनी जो प्रैक्टिस है मैं थायरोडिनम एक ही डोज दिया करता हूँ, यानी गिल्लड़ के हवाले से कभी दरमियान में कभी शुरू में भी दे देता हूँ और कभी यानी इससे पहले ट्यूबर भी कभी दे दिया करता हूँ। तो ये फिर 2-3 महीने या 4 महीने या कई बार ऐसे होता है कि दूसरी डोज देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा करती। अभी मेरे पास एक पेशेंट चल रही है तो ये ऑनलाइन है, इसको 3 माह हो गए हैं, थायरोडिनम मैंने दी थी और इसको प्रॉब्लम था कि मेरी गर्दन जो है यानी इसका गिल्लड़ मुकम्मल तो नहीं बना था लेकिन दोनों तरफ से नूडल से बने हुए थे, काफ़ी वो भद्दी गर्दन लगती थी, मोटी सी भद्दी सी। तो उसने डिमांड की कि मैं अपनी गर्दन खूबसूरत करवाना चाहती हूँ, तो थायरोडिनम सीएम में एक डोज दिलाकर अब आजकल उसकी ब्रेटा कार्ब चल रही है। शुरू में मैंने यानी थायरोडिनम देकर कुछ दिन पल्सटीला चलाई थी, तो इसके गर्दन पे गुद्दी पे कह लें आप, एक नूडल उधर भी बनी हुई थी और सामने फ्रंट पे भी थी। तो फिर सिलेशिया चंद डोजें दी हैं, लेकिन वो जो गिल्टी थी वो तो ठीक हो गई थी, लेकिन फ्रंट वाली गर्दन जो थी वो बहुत स्पीड से ठीक नहीं हो रही थी। उसको यानी उसकी अलामात फिर बनी हैं ब्रेटा कार्ब की, तो फिर मैंने ब्रेटा कार्ब दी है क्योंकि उसका कद भी थोड़ा छोटा है, हालांकि उसकी उम्र तकरीबन कोई 20+ है। तो मैंने उसे यकीन दिलाया कि आपका कद इंशाल्लाह इस उम्र में भी बढ़ जाएगा और मुझे कभी उम्मीद है कि वो बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो थायरोडिनम यानी आमतौर पर ऊंची ताकत में दी जाती है और इसमें ही पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट था, वो आकर रोने लग गया कि डॉक्टर साहब ने कहा है जी, एलोपैथ डॉक्टर हैं इधर बहुत मशहूर हैं, तो उन्होंने कहा जी आपको पूरी ज़िंदगी ये थायरक्सीन खानी पड़ेगी। उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, आंखें बाहर को आ रही थी उसकी, और ये मेंटली भी बहुत स्ट्रेस होते हैं ऐसे लोग, और उसके नाखून काले हो रहे थे, ये बड़ा अजीब सा सिम्टम था और यानी फ्लावर सी रहती थी, सांस चढ़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका 5-6 माह मैंने इलाज किया है, कोई थायरक्सीन की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब 1 साल हो गया, 1 साल के बाद वो जस्ट कल परसों आया था जी, मुझे नज़ला ज़ुकाम है, तो फिर उसको दवाई दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। अच्छा, साथ आँखें बाहर को नुमायाँ हो जाएँ तो लाइकोपस वर्जिनम दवाई हुआ करती है। जल्द पर नीले धब्बों के साथ गिल्लड़ हो तो लाइकोपस ही होती है। दुबले पतले पीले रंग के मरीजों पर ज़्यादा असर करने वाली ब्रोमियम होती है, यानी नाजुक लोगों का अगर गिल्लड़ हो जाए तो ब्रोमियम बहुत अच्छी दवाई है। मोटे लोगों के गिल्लड़ के लिए कैलकेरिया आयोडाइड बहुत ही आला दवाई है। तो बात कर रहा था गाइटर पर, गिल्लड़ पर। वस्सलाम।